डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है सरीसृप प्रजातियों का दस्तावेजीकरण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आईयूसीएन के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में हुए एक अध्ययन में 51 हर्पेंटोफौना प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें 18 उभयचर, 21 गिरगिट छिपकली, 10 सांप और 2 कछुए शामिल हैं। गौरतलब है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार 3 प्रजातियां मिनरवारिया कलिंगा, स्फेरोथेका मास्केई और हेमीडैक्टाइलस कांगेरेंसिस दर्ज की गई हैं। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूर्वी घाट की आबादी कई तरह के खतरों का सामना कर रही है, जिनमें आवास का नुकसान, विखंडन, उभरती बीमारियां और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख बिंदुओं पर। आईयूसीएन रेड लिस्ट 2024 के अनुसार दर्ज प्रजातियों में से 46 कम चिंताजनक श्रेणी में आती हैं, जबकि 3 प्रजातियों का मूल्यांकन अभी बाकी है। यह अध्ययन 2021-23 के बीच हुआ, जिसमें शोधकर्ताओं ने विभिन्न सूक्ष्म आवासों में दिन और रात दोनों समय यादृच्छिक नमूनाकरण विधियों का उपयोग किया गया। हेमीडैक्टिलस कांगेरेंसिस आईयूसीएन रेड लिस्ट 2024 में इंडेंजर्ड और लिस्मीज पंचटाटा को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। आइए अब जानते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में लगभग 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इसे विभिन्न स्तरों पर संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिसकी शुरुआत 1882 में एक आरक्षित वन के रूप में हुई, 1978 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में तथा 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई। यह पार्क गोदावरी नदी के बाएं और दाएं किनारों पर स्थित है। गोदावरी नदी अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पापीकोंडा पार्क को समृद्ध बनाती है। पार्क का अधिकांश क्षेत्र नम पर्णपाती वन से ढका हुआ है और इसमें बाघ, मृग, गौर आदि पशु प्रजातियां शामिल हैं। आइए जानते हैं आईयूसीएन के विषय में। आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सरकारी और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्य संघ है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह सतत विकास को आगे बढ़ाने और प्रकृति को महत्व देने और उसका संरक्षण करने के लिए काम करता है। 1964 में आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की स्थापना हुई थी। वर्तमान में आईयूसीएन के 160 से ज्यादा सदस्य देश हैं। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंध्र प्रदेश में लगभग 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा, इसे 2011 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।